हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो टॉपिक हमारा है घातांक एवं करड़ी जो है हमारी ये चैप्टर हमारा है। इसमें जो टॉपिक है हमारा, जब पूरी राशि करणीगत हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिख दिया है, यदि x बराबर करड़ी में 2 प्लस फिर रूट के अंदर 2 प्लस फिर रूट के अंदर 2 प्लस फिर रूट के अंदर 2 प्लस इस तरह से डैश डैश करके इनफाइनाइट तक अगर जाता है और क्वेश्चन लिखा है हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन दिए हैं 2 -1 -2 1 3 2 और 2 5। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कितने समय में हल कर सकते हैं? आप 1 से 2 सेकंड में हल कर सकते हैं अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो। उसके लिए हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे ध्यान दीजिए, इसमें होता क्या है, जो रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट लगा रहता है, इस तरह से। ये पहली बात ध्यान दीजिए। और सारे जो नंबर्स होते हैं वो सब सेम होने चाहिए। और यहाँ पे अगर प्लस है तो जो नंबर दिया रहता है उस नंबर का हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये 2 1 2 यानी 2 1 2 होता है। अब फैक्टर तो हमने कर लिया। फैक्टर करने के बाद ये जो हमको संख्याएं दोनों मिलती हैं, इसके जो गुणनखंड हमको 2 और 1 मिले हैं, इनके बीच में भी एक कंडीशन होनी चाहिए। इनके बीच में अंतर जो होता है डिफरेंट, वह 1 का होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन इसमें है, कंडीशन हमने आपको बताया क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ये रूट के अंदर रूट लगा होना चाहिए और सारी जो राशियाँ यानी सारे जो संख्याएँ हैं, सारी संख्याएँ सेम होनी चाहिए और इनफाइनाइट तक हो। उसके बाद ये जो संख्या है इसका गुणनखंड यानी फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद जो भी दो संख्याएं हमको जो भी प्राप्त हो, 2 संख्याओं में करना है, 2 संख्याएं जो भी हमको प्राप्त हो उनके बीच में अंतर 1 का हो तो हमारा जो आंसर होता है, अगर यहाँ पे प्लस लगा हो तो जो बड़ी संख्या होती है, ध्यान दीजिए आप, बड़ी संख्या जो होती है अगर प्लस लगा है तो बड़ी संख्या को पॉजिटिव यानी धनात्मक लेते हैं, पॉजिटिव, तथा छोटी संख्या को निगेटिव हम लेते हैं। क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। इसका मतलब, इसका आंसर, ये बड़ी संख्या है और ये क्या है? छोटी संख्या है। यानी 2 प्लस हो गया और 1 क्या हो गया? माइनस। ये इसका आंसर होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। और दोस्तों दूसरी बात हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा, बाद वाले क्वेश्चन आप फटाफट करेंगे। इसमें ये जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं इस प्रकार से भी ऑप्शन दिए रहते हैं और दूसरा जो ऑप्शन होता है इस प्रकार से दिया रहता है। मान लीजिए यहाँ पर ए, मान लेते हैं यहाँ पे 2 दिया है, बी 1 दिया है, सी -2 दिया है और डी -1 दिया है। इस प्रकार से, यानी कि इसी क्वेश्चन को 2 प्रकार के आंसर के रूप में दिया रहता है। ध्यान दीजिए, कभी भी ऐसा नहीं कि हमने आपको इस तरह के क्वेश्चन के ऑप्शंस को बताए और वहाँ पे एग्जाम में आपको इस तरह के ऑप्शन मिले तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे आखिर इसका आंसर होता क्या है। सीधी सी बात है, हमने फैक्टर किया, जो बड़ी संख्या होती है वही संख्या इसकी क्या होती है? आंसर होती है। अगर यहाँ पे प्लस दिया रहे तो, अगर यहाँ पे माइनस दिया रहेगा तो छोटी संख्या इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए हमारा इस तरह से है, रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है। हो अनंत तक हो तो मान क्या है या मान क्या होगा? इस तरह से मान क्या होगा। चलिए हम इसके 2 मान आपको बताते हैं। चलिए, हमने क्या बताया, जो संख्या दी रही होती है उस संख्या का हम गुणनखंड कर लेते हैं, यानी इसका फैक्टर हमको 3 दूनी 6 मिला। हमने आपको ये बताया गुणनखंड करने पर अगर दोनों संख्याओं के बीच में जो डिफरेंट अगर 1 का आता है और यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस दिया हो तो समझ जाइए जो बड़ी संख्या होगी यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर 3 हमको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर इस तरह से आपको ऑप्शन दिया रहे, मान लेते हैं दूसरा ऑप्शन, अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए -3 2, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए 3 -2, सी वाला ऑप्शन दे दिया जाए आपको 4 1
और डी ऑप्शन दे दिया जाए -4 तो क्या होगा, हमने आपको बताया फैक्टर करने पर जो बड़ी संख्या होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसको निगेटिव लेते हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर इस तरह से आपको ऑप्शन दिया रहे 1 B 2 C 3 D 4 तब तो हमारा आंसर बड़ी वाली संख्या होगी। अगर इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहे तो हमारा आंसर इस तरह से होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर में रूट में मान लीजिए आपका 110 है, प्लस इसमें भी 110 है, प्लस इसमें भी आपका 110 है और इस तरह से अनंत है। हो तो मान क्या होगा, मान क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा है। हमने आपको बताया जो संख्या दी रही होती है उस संख्या का आप गुणनखंड कर लीजिए। 11 दहा में 110 और 11 10 में डिफरेंट 1 का आता है। अगर आपका ऑप्शन 10 9 8 या फिर 11 दिया है तो हमने बोला अगर प्लस है इनके बीच में तो जो बड़ी संख्या होती है वो आपका आंसर हो जाता है। अगर इस प्रकार से ऑप्शन दिया है 11 - 10 बी हो गया, 10 - 11 सी हो गया, 12 - 10 और डी हो गया। इनमें से मान लीजिए कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं तो आप समझ लीजिए कि अगर इस प्रकार का ऑप्शन है तो हमने बोला बड़ी संख्या पॉजिटिव होती है और छोटी संख्या निगेटिव होती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप रूट में 56 प्लस रूट में 56 प्लस रूट में 56 डैश 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 इनफाइनाइट तो मान है। यहाँ पर हमने दोनों प्रकार के ऑप्शनों को लिख दिया है 4 7 8 नन ऑफ दीज या -8 7 8 7 8 4 नन ऑफ दीज। आपको तो पता चल ही गया होगा कि इन दोनों में अगर ये पूछेगा इस प्रकार से ऑप्शन पूछेगा तो कौन सा आंसर होगा, अगर इस प्रकार से ऑप्शन पूछेगा तो कौन सा आंसर होगा, आपको पता हो गया। देखिए हम कर देते हैं 56 का गुणनखंड कर देंगे तो 8 × 56 हो जाएगा। हमने बोला जो बड़ी संख्या होती है वही इसका आंसर होता है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है, अगर इस प्रकार के ऑप्शन को देखना होगा तो जो बड़ी वाली संख्या होती है अगर यहाँ पे प्लस है तो उसे हम प्लस लेते हैं यानी पॉजिटिव लेते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसे निगेटिव लेते हैं, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगर मान लीजिए इनके बीच में अभी तक तो हमने प्लस वाले को पढ़ा, अगर मान लीजिए इनके बीच में निगेटिव हो यानी कि ऋणात्मक माइनस का साइन लगा हो, माइनस का चिन्ह हो, तो देखिए जैसे मान लीजिए इसी में अगर रूट में 56 प्लस रूट में 56 प्लस रूट में 56 सॉरी माइनस होगा, हमने क्या बोला अगर यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे क्या हो माइनस हो तो इसका मान क्या होगा उसको आप देखिए। करना तो हमको वही है, 56 का ही हमको फैक्टर करना है, तो 8 7 जा 57, 8 7 56। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो अगर माइनस लगा है तो छोटी संख्या इसका आंसर होगा। अगर केवल ऑप्शन में आपको दिया है मान लीजिए 2, बी में दिया है 4, सी में दिया है 7 और डी में दिया है 8, अगर माइनस है तो छोटी संख्या इसका आंसर होगा। या अगर दूसरा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन आपको दिया गया मान लीजिए 8 - 7 20, बी वाले में -8 और 7, सी वाले में 4 - 8 और डी वाले में -7 या फिर यहाँ पर मान लेते हैं 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से ऑप्शन दिया है इस प्रकार से तो आपको पता चल गया जो छोटी संख्या होगी वही इसका आंसर होगा। इस प्रकार का अगर ऑप्शन है तो इसमें हम आपको बताते हैं जो बड़ी संख्या होती है, अगर यहाँ पे ऋणात्मक यानी कि माइनस लगा है तो बड़ी संख्या को माइनस लेते हैं, छोटी संख्या को प्लस लेते हैं, तो बड़ी संख्या को माइनस छोटी संख्या को प्लस, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही है। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन हम देखते हैं।
रूट में 110 माइनस रूट में 110 माइनस रूट में 110, इस तरह से माइनस रूट में 110, इस तरह से इनफाइनाइट रहेगा। तो हमको मान फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हमने क्या बोला है आपको, सेम प्रोसेस 110 का गुणनखंड करिए आप 11 गुणे 10। दो प्रकार के ऑप्शन, दो टाइप से ऑप्शन पूछे जाते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया, अगर ये पहले टाइप वाला ऑप्शन पूछा जाए तो अगर यहाँ पे माइनस है तो जो छोटी संख्या होती है वही इसका आंसर होता है। अगर ये नीचे वाला ऑप्शन पूछा जाए इस तरह से, तो इसमें हमने बताया अगर यहाँ बीच में माइनस लगा हो तो छोटी संख्या को पॉजिटिव और बड़ी संख्या को निगेटिव बनाते हैं। बड़ी संख्या को निगेटिव, छोटी संख्या को पॉजिटिव, यानी कि ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। आए दोस्तों, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे जो कड़ीगत राशियां हैं सेम राशि रहेगी, ब्रैकेट को सॉरी कड़ी के अंदर कड़ी, कड़ी के अंदर कड़ी, और संख्याएं भी सेम होंगी, उसमें प्लस और माइनस लगा होगा। उनका गुणनखंड, उस संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर करने पर उनके जो गुणनखंड में प्राप्त हुए जो राशियां होती हैं, दोनों के बीच में जो डिफरेंट यानी अंतर था वह एक का था। अभी मान लीजिए इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि रूट में 3 प्लस रूट में 3 प्लस रूट में 3 प्लस रूट में 3, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछे कि इसका मान क्या होगा, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। देखिए होगा क्या, अब इसमें हम करेंगे, मान लीजिए 3 का हम गुणनखंड करते हैं तो 3 का गुणनखंड हमारा 3 गुणे 1 आएगा, बाकी और कुछ आएगा नहीं। 2 गुणे 1 तो आएगा नहीं। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट होगा वह 3 और 1 में 2 का होगा, 1 का डिफरेंट नहीं हो रहा है, 1 का डिफरेंट नहीं हो रहा है। उसके बाद हम करेंगे क्या, अगर यहाँ पे प्लस रहे, अगर यहाँ पे प्लस रहे तो 3 के बाद की नंबर को सोचते हैं। चलिए 3 के देखते रहिए क्या होगा, 3 के बाद के नंबर को सोचते हैं यानी 4। अब 4 का गुणनखंड कर दीजिए, 2 दूनी 4 आ जाता है। अगर ऐसा भी करेंगे 4 गुणे 1 यानी 4 एकम 4, तो उसमें 3 का अंतर, इसमें 2 का अंतर आ जा रहा है, 1 का अंतर इसमें भी नहीं आया। अब इसके बाद फिर हम जाते हैं किस में, जाते हैं 5 में। 5 का गुणनखंड करते हैं, 5 एकम 5, इसमें 4 का अंतर आ गया, जबकि अंतर कितने का चाहिए हमको, 1 का। तब तक हम करते जाते हैं जब तक हमको इसके बीच में 1 का अंतर न मिले। देखो अब यहाँ पर 1 का अंतर मिल गया, यानी कि 3 का गुणनखंड किया, 2 का अंतर, उस 1 का अंतर आया नहीं। हमने क्या किया, फिर उसके बाद वाली, अगर प्लस है तो बाद वाली संख्या सोचा, उसमें भी नहीं आया। 5 है तो 5 का गुणनखंड किया, उसमें भी 4 का अंतर आ गया। फिर जब उसके बाद 6 में जाते हैं, 6 का गुणनखंड हमने किया तो 6 के गुणनखंड में 3 गुणे 2 आया और 3 और 2 में 1 का अंतर आया। अब देखिए 3 और 2 में 1 का अंतर आएगा, इसमें क्या होगी, छोटी संख्या क्या है, 2 है, बड़ी संख्या क्या है, 3 है। तो जो हमारा आंसर होगा ना, वह आंसर हमारा इस तरह से दिया रहेगा, 2 और 3 के बीच। क्या आंसर आएगा, 2 और 3 के बीच। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं। मान लीजिए अगर मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए 1 प्लस रूट में 1 प्लस रूट में 1 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट हो, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। हमने क्या बोला है, 1 का गुणनखंड करिए, 1 का गुणनखंड 1 1 कम 1, इनके बीच में जो है कोई अंतर नहीं, 2 का 1 का अंतर आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 0, भाई 0 का अंतर आ रहा है। इसके बाद की संख्या को हमने बोला सोचिए, उसके बाद संख्या क्या है, 2, 2 का गुणनखंड करिए 2 गुणे 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच में अंतर 1 का है, तो जो छोटी संख्या है 1 और बड़ी संख्या है क्या, 2 के बीच। इस तरह से क्वेश्चन में आपको ऑप्शन लिखा रहेगा, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 4 और 1 के बीच में, 0 1 के बीच में, इस तरह से रहेगा, 1 और 2 के बीच इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, और अभी गुणनखंड वाले भी क्वेश्चन गुणा के रूप वाले भी क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।